जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप हूँ आगरा से और ये मेरा गुरु जी के लिए एक अरदास भरा सत्संग है। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 15th ऑफ अगस्त है और 13th ऑफ अगस्त को जो है संगत जी, आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा है संगत जी कि मैं किसी को विश करूं किस चीज़ का इंडिपेंडेंस डे, जब हम बेजुबानों के साथ में इतना इतना गलत कर रहे हैं। संगत जी, इतना गलत कर रहे हैं। कैसे हम इंसान इतने इतने बुरे होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर से दया भाव बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं। संगत जी, बेजुबान जो अपने इष्ट, जो अपने भगवान उनके सबसे करीब है और हमको कैसे इतनी बड़ी प्रताड़ना दे सकते हैं, हम उनको कैसे इतने बड़ा दुख दे सकते हैं। संगत जी, के वो जहाँ रहते हैं, जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ पैदा हुए हैं संगत जी, वहाँ से उनको हटा देना हम नहीं समझ सकते संगत जी, उनके इमोशंस। लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी, वो हर एक चीज़ फ़ील करते हैं, मैंने देखा है संगत जी। मेरे घर में भी पेट है संगत जी, मैंने अडॉप्ट किया है। हमने कभी पेट खरीदे नहीं हैं, लेकिन हम अडॉप्ट करते हैं, स्ट्रेट से ही अडॉप्ट करते हैं संगत जी। एंड जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो डॉग्स हैं, हम उनको जितना हो सकता है संगत जी उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है, जितना गुरु पाक करवा सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी और कोशिश यही करते हैं संगत जी। हालाँकि हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है संगत जी, बहुत लोग बोलते हैं, "अरे! आप इन्हें खाना देते हो और ये बच्चों पर अटैक करते हैं।" नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है संगत जी, जब एक बार मतलब हमारे स्ट्रीट डॉग में एक डॉग थी संगत जी, उसने कुछ बच्चे को जन्म दिया था और जो गली में और बच्चे थे, कॉलोनी के जो बच्चे थे हमारी वाली गली में, तो संगत जी वो लोग उन छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर ले गए, तो छत पर ले गए संगत जी, कोई पूँछ पकड़ के उसको लटका रहे हैं, कोई एक जिसे बच्चे को गिरा दिया और वो बेचारा ऐसा तड़प रहा था संगत जी। लेकिन हम जब तक उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि ये बच नहीं पाएगा संगत जी और उसके फ्रैक्चर हो गए। वो इतने दर्द में था संगत जी। देखिए संगत जी, वो भी तो क्या कहते हैं, उनके अंदर भी तो जान है ना, वो भी तो किसी माँ के ही बच्चे हैं। उनके अंदर भी उतनी ही जान है जितनी हमारे अंदर है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमें इंसान बनाया और उन्हें जानवर बनाया। वो बेचारे बेजुबान हैं, लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी, हम इंसान से ज़्यादा ना, तो मुझे भगवान के जो करीब है ना, वो वही लोग हैं संगत जी। जब हम अपने बच्चों को नहीं टोकते या हमें इंसान उन्हें लात मारते हैं, डंडे मारते हैं, तो अपने बचाओ में कुछ ना कुछ तो करेंगे ना संगत जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कई बार होता है डॉग्स का, जब उनको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि रेबीज़ वगैरह हो जाता है, तो वो काटने लग जाता है या फिर कई बार अपने बचाव में काट लेते हैं संगत जी, मैं जानती हूँ। तो ऐसे तो इंसान भी करते हैं संगत जी। कई बार पहले से जब वो किसी डॉग को दिखता है या कोई साँप हो या कोई गाय होती है, तो रास्ते में चलने से पहले अगर वो बीच में खड़ी तो हमें लगता है कि कहीं सींग ना मार दे संगत जी, तो हम पहले ही
हट-हट करने लग जाते हैं, हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो हाथ से दूर से ऐसे करते हैं जैसे वो उसको मार रहे हैं, डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो हट जाए। संगत डॉग्स भी ऐसे ही करते हैं, हर कोई अपने लिए करता है और जो बेचारे बीमार हैं, मैं जो हमारे घर में कोई बीमार होता है तो कहीं क्या हम उसका इलाज नहीं करवाते हैं संगत जी? हम क्या उसको एक रूम में बंद कर देते हैं कि अब तुम यहीं पे सड़ो, मरो, जो होना है यहीं होना है, अब हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं ना संगत जी, हम ऐसा तो नहीं करते। मुझे मालूम है कई सारी संगत ऐसी होंगी यहाँ पर जो उस फैसले का शायद सपोर्ट करते होंगे, लेकिन एक बार, सिर्फ़ एक बार उनको एक जानवर समझ के नहीं, एक जान समझ के कि वो भी भगवान की दी हुई एक आत्मा है। बस भगवान ने उनको अलग रंग, रूप और अलग चोले में भेजा है और हमें इंसानी चोले में भेजा है और उनको जानवरों के चोले में भेजा है संगत जी। लेकिन संगत जी जब वो हमारे प्रति प्रेम भाव, दया भाव इतना सब कुछ रख सकते हैं तो हम इंसानों के नहीं रख सकते हैं संगत जी। आज ये जो प्रकृति के ये जो कहर टूट रहे हैं ना संगत जी जगह-जगह जैसे हिमाचल में हो रहा और भी कई देशों में हुआ भूकंप आना। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना संगत जी इन्हीं कर्मों का नतीजा है जो कि हम इंसान जो है ना संगत जी वो गुरु की हमारे भोलेनाथ जी की जो बनाई हुई दुनिया है ना, जो प्रकृति उन्होंने बनाई है, हम उसको उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम अपने उसमें अपनी सुख-सुविधाओं के चलते हम इतने ज़्यादा ईगो में आते जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा लालची होते जा रहे हैं संकट जी कि घर बड़ा चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए। पता नहीं क्या-क्या संकट जी, पता नहीं कितने चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में हम लोगों के। अम, मतलब क्या हम उसके चलते प्रकृति को इतना नुकसान पहुँचाने लगे हैं। मतलब भगवान की भाई इतनी सुंदर दुनिया जो भगवान ने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई थी संगत जी, इतनी सुंदर भी थी वो तो हम उसको ही बर्बाद करने पे लगे हैं। तो भगवान तो हमसे गुस्सा होंगे ही संगत जी, तो वो किसी न किसी तरीके से हमें गुस्सा दिखाएँगे संगत जी। बनता भी है, जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमारे माँ-बाप भी गुस्सा करते हैं संगत जी, तो वो तो जगत पिता हैं, जगत के गुरु हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे संगत जी। लेकिन मेरा दिल इतना दुखी है ना ऐसे दिल से खाए से निकल रही है उस इंसान के लिए जिसने भी ये फैसला सुना है कि आपके अंदर बिल्कुल दया भाव नहीं है। आप कैसे ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं? थोड़ा तो सोचते, थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए था। मेरी भी गुरुपा से बस यही अरदास है कि गुरुपा किसी तरीके से कैसे भी करके गुरुपा कैसे भी करके इन चीज़ों को रोक दीजिए गुरुपा। वो बच्चे रुल जाएँगे मेरे भगवान। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के यही विनती है। मैं हेल्पलेस हूँ और हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बेचारे इस टाइम पे हेल्पलेस फ़ील कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट के आगे तो हमारी चल ही नहीं सकती है ना गुरुपा। मैं तो उस इंसान के लिए भी सोच इतना पिटी फ़ील करती हूँ ना कि भगवान ने उसको किसी अच्छे कर्मों का फल दिया होगा, जो कि उनको इतनी अच्छी पोस्ट मिली, इतना अच्छा जीवन मिला कि वो सेवा कर सकते हैं। लेकिन वो सेवा करने के बजाय बताओ वो क्या ही कर रहे हैं, देश की सेवा करनी चाहिए। इसमें कितनी ही चीज़ें हैं संगत जी, कितने ही रेप केसेस होते हैं, कितने क्रिमिनल्स जो हैं आजकल जो लूट-पाट करते हैं, एक-दूसरे को मार देते हैं, पता नहीं कितनी ही चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके बताओ कैसे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और हम उन लोगों को भी मैं सोचती हूँ कि अरे कुत्ते काट लेते हैं, कुत्ते ऐसा कर लेते हैं, तो आप भी तो गाड़ियों से उनके बच्चों को, उनको कितना कुचलते हो, डंडे मारते हो। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, जो कुत्ते चुपचाप बैठे रहते हैं संगत जी, मैंने कई जगह देखा है। अपने बच्चों से चुपचाप बैठे हैं और घरों से उनके बच्चे निकल के आते हैं, हम इंसानों के बच्चे निकल कर आते हैं और अपने मज़े के लिए और उनको मारना शुरू कर देते हैं।
और मतलब कुछ भी करते हैं संगत जी, तो वो क्या खेलने की चीज़ हैं, खिलौने हैं वो संगत जी। उनके अंदर क्या जान नहीं है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, उन्हें भी उतनी तकलीफ़ होती है संगत जी। हमें अपने बच्चों को सिर्फ़ यही नहीं बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत पढ़ाई पढ़ाई के ज़रिए, किताबों के ज़रिए नहीं, घर से बेसिक नॉलेज भी देनी चाहिए कि जानवरों से भी प्यार करो, पक्षियों से पक्षियों से भी प्यार करो। उन उनको तकलीफ़ मत दो, क्योंकि वो तो इंसानों से ज़्यादा संगत जी वो भगवान के करीब हैं, क्योंकि इंसान तो इतना पापी हो चुका है ना संगत जी, गलतियों का पुतला नहीं, मैं कहती हूँ गुनाहों का पुतला है। गुनाहों का संगत जी, हम इतने गुनाह करते हैं और सबसे बड़ा गुनाह है कि बेज़ुबान के साथ में गलत करना संगत जी। किसी भी बेज़ुबान के साथ में, चाहे फिर वो इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो बोल नहीं सकता ना संगत जी, तो वो ये समझ लीजिए कि अगर आप गलत करें तो वो हिसाब जो है ना ऊपर वाला ज़रूर लेगा, और ऊपर वाला सच में लेगा। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती कि किसी ने मेरे साथ में गलत किया हो तो भगवान उसके साथ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन जिसने भी ये डिसीज़न लिया है, जो भी लोग इन चीज़ों में शामिल हैं ना संगत जी, पता नहीं क्यों मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपाल, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन मेरे दिल से ऐसे ही हाय निकल रही है ना कि भगवान उनको सज़ा दो, सज़ा दो, उनको सज़ा दो। पता नहीं इन बच्चों के साथ में क्या करने वाले हैं, इन बच्चों की ज़िंदगी जो है रुल जानी है गुरुपा। पता नहीं कितना रोएँगे ये, कैसे रहेंगे ये। अभी तो शायद कहीं से कचरे में से सही, कोई किसी का जूता सही, कैसे सही कहीं न कहीं से खाना मिल जाता होगा शायद। वहाँ तो पता नहीं गुरुपा उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या ही करेंगे ये लोग। कहते हैं इंसान तो किसी काम नहीं आता, इंसान जानवर तो पता नहीं कितना काम आता है, जो मरकर भी चमड़ी काम आती है। गुरुपा इनके साथ कुछ गलत ना हो गुरुपा, प्लीज गुरुपा, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। मेरे आगे और कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरे मुझे कुछ दुख तकलीफ कुछ नहीं संगत जी, मेरा मुझे ये चाहिए कि बस गुरुपा उनकी जिंदगी संवार दीजिए। वो जैसे रहते हैं छोटी सी दुनिया में खुश रह रहे थे गुरुपा। प्लीज़ उनको सँभाल लीजिए गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। अब इस चीज़ को कोई भी नहीं बदल सकता है गुरुपा सिवाय आपके। सिर्फ़ आप ही इस चीज़ में साथ दे सकते हैं। उन जितने भी लोग मेरे जैसे हैं गुरुपा, जो इस दौर से गुज़र रहे हैं, जो रो रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, जो रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए संगत जी, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी दुख तकलीफ समझते हैं गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उन सबकी अरदास सुन लीजिए, उनकी आँसुओं का मोल दीजिए गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़। और ये बेचारे जो बेजुबान, वो तो जानते भी नहीं हैं गुरुपा कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गुरुपा उनको बचा लीजिए गुरुपा, प्लीज़ मेरी आपसे की यही अरदास है गुरुपा। संगत जी, जो भी थोड़ी-सी अगर आप दया भाव रखते हैं ना संगत जी, तो प्लीज़ उनको जानवर की तरह नहीं संगत जी, जान की तरह ही देखिए। कि कहते हैं ना संगत जी गुरुपा कि आप मुझे हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में ढूँढोगे ना तो मैं हूँ। बस ये देख के चलो कि सामने वो जानवर नहीं गुरुपा हैं, तो उसमें भी उतनी ही आत्मा है संगत जी जितनी कि हम में है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ उनको बचा लीजिए गुरुपा, बचा लीजिए। मेरी आपसे यही अरदास है, आपके चरणों में ये विनती है गुरुपा, प्लीज़ उन सभी लोगों की तरफ से भी अरदास है गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही अरदास है कि वो बेचारे बेजुबान हैं, वो तो जानते भी नहीं हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो अभी भी उसी दुनिया में जी रहे होंगे गुरुपा। प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़ बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए, मेरी यही अरदास है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। गुरुपा के मंत्र जाप से। अगर किसी भी संगत जी को मेरे किसी भी बात का बुरा लगा हो या ठेस लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ बस। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
प्लीज़ गुरुपा उन्हें बचा लीजिए। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से यहीं पे विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दाता आपकी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज जो है वो 16 तारीख है। अ, लेकिन 12 बज चुके हैं। 17 तारीख 17 जनवरी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट चोट की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, लख लख शुक्राना है मेरे दाता। आपने बोला है कि बेटा तेरे घर में काला साया है, बुरी शक्तियों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। मैं उनको नष्ट कर रहा हूँ, ये सत्संग सुन ले। गुरुजी उन शक्तियों को भगाने के लिए लख लख शुक्राना। तेरे ऊपर मारण क्रिया का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है और उस संकट को मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मुझे बचाने के लिए गुरुपा। और गुरुपा आपने बोला है बेटा अपने पति की जान बचाना चाहते तो ये सत्संग सुन ले। उसको बहुत घातक बीमारी होने वाली है। उसमें सारी हड्डियां, जो सत्संग था उसमें हड्डियां न क्रैक हो रही थी। और संगत जी उनकी गुरुजी वो सत्संग सुनवा के मेरे पति की बीमारी के लिए बचाने के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा अभी आपने एक हृदय रोग के लिए भी बताया है, तो वो मैं सुन नहीं पाई हूँ शंकर जी, गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपने बच्चों की मेरे बच्चे नहीं हैं गुरुपा, वो आपके नाती हैं। उनको बचाने के लिए डेली मुझे सत्संग सुनवाया है और ब्लेस किया है हेल्थ को। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप पल पल रहमतें बरसा रहे हैं, मुझे पता है गुरुजी कोई समझता नहीं है इस बात को भी, ये मैं फील कर सकती हूँ गुरुजी। लेकिन इस घर की जो स्थिति है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है गुरुजी। कोई भी नहीं जान सकता। मेरे जो अंकल जी हैं उनको आपने सुबह जो मैंने मुझे सत्संग सुनवाया था कि मैं तेरे पति संकट जी वाला जो मतलब वशीकरण किया उसको मैं काट रहा हूँ। अ, मतलब उसको सख्त दंड दे रहा हूँ। तो मतलब मैंने सुना है, लेकिन गुरुपा आजकल थोड़ा जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, सुनते-सुनते नींद आ रही है गुरुजी। उसको सही कर दीजिए गुरुजी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मेरे जो ये दुश्मन हैं लोगों ने सब लोग पता नहीं मेरे सत्संग के पीछे पड़े हुए हैं।
ना तो वो मुझे पूजा करने देते हैं और मैं सुखमनी साहिब या कोई और पाठ करती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं सरदारों वाला है। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उन लोगों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने भाई पति और जो भी लोग गुरु पाप के लिए कुछ बोलते हैं तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा उन लोगों की तरफ से मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी मुझे बहुत बुरा लगता है आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो मेरे दाता मुझे बहुत बुरा लगता है। वो लोग नहीं जानते हैं गुरुजी, उन लोगों को नहीं पता है आप कौन हैं वो नहीं जानते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी और संगत जी प्लीज़ आपसे मेरी एक अरदास यही है मेरे दाता इस घर को मुझे पता है गुरुपा सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, मैं आपकी रज़ा में रहना सीख लूँ। जो कर रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोगों के कर्म कटवा रहे हैं आप। आज ही संगत जी एक गिलहरी पर्स से नीचे गिर गई, फर्श से नीचे गिर गई पीछे और उसके मुँह में और संगत जी आँखों पे चोट लग गई। तो लेकिन वो मेरी मेड थी संगत जी उसने उठाया और बाल्टी के अंदर कपड़ा बिछा के रख दिया है, इसमें हमने थोड़ी हल्दी बाँध दी। पता नहीं संकट जी गुरुजी ने कौन-सा बड़ा संकट था जो उस बेचारी गिलहरी ने संकट जी अपने ऊपर ले लिया। वो शायद खाना लेने के लिए आई थी और गुरुजी न आप मुझे बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगा। शायद गुरुपा आप हमारा जो संकट है उसके ऊपर चला गया है, क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। मैं उस गिलहरी से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ। वो सोल जो है मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारे कर्म इतने ज़्यादा खराब हैं जो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो बेचारी खाना लेने के लिए आई थी और वो गिर गई संकट जी। गुरुजी मैंने जो इस जन्म में पिछले जन्म में जो भी खराब कर्म किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे दाता। अब भी आपने मैसेज भेजा था कि बेटा तेरे पैर से जो कमंडल में जो पैर लगा है उससे श्राप लगा है तो तेरे घर को जिससे वो घर जो है वो उजड़ जाएगा तो तू ये सत्संग को सुन ले गुरुजी बहुत बड़े-बड़े सत्संग होते हैं मैं पूरे-पूरे जो है वो सुन नहीं पाती तो इस समय जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप जानते हैं गुरुपा मेरे जो अंकल जी हैं वो आप कह रहे हैं संक गुरुपा कि वो बाहर वाली औरतों ने उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ है बेटा और उसने तेरे साथ धोखा करके अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। गुरुजी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है वो सुबह से इतनी शराब नशे में और ये चीज़ें कभी सही हो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है मेरे दाता मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जो एक मनुष्य दिमाग जो चलता है ना तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। गुरुजी सब चीज़ों को सही कर दीजिए मेरे दाता। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे 6 महीने से सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटा तेरे पति के ऊपर कर्जा है, तुझे वो बता नहीं रहा है शंकर जी। गुरुजी का एक भी सत्संग जो है संगत जी, ऐसा नहीं होता है जो हमारे लिए ना हो, वो जिसके पास आता है उसी के लिए होता है वो। मुझे संगत जी गुरुजी ने 6 महीने पहले ही समझा दिया था कि बेटा उस समय नई-नई जुड़ी थी, इतनी चीज़ों को मैं समझती नहीं थी संगत जी। गुरुजी ने बोला था कि चला जाएगा नशा करेगा बाहर जाके।
घर छोड़ते तो वही है संगत जी, वो भी घर में रहना ही नहीं चाहते, बाहर ही भागते हैं और रहते हैं तो फिर गाली, गलौज, शराब ये सब चीज़ें संगत जी, मार-पीट, हर समय नीचा दिखाना मुझे, आरोप लगाना, जबकि संगत जी सारी गलती उनकी होती है और वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं संगत जी। इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक और वशीकरण किया हुआ है ना उस बंदे के दिमाग की हालत जो है वो ख़त्म कर दी है लोगों ने। गुरुजी अ, कैसे संगत जी ये संयोग है मुझे पता नहीं है गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप कह रहे थे कि इसके दिमाग को जो इसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो मैं खुद ही खोलूँगा समय आने पर। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप कहते हैं बेटा मांगो मत सिर्फ मानो। मैं आपको कई तहे दिल से मांगती हूँ। आप जो करेंगे गुरु पास सब अच्छा करेंगे। कभी एक पिता अपने बच्चे के लिए गलत नहीं मतलब डिसीजन लेगा। मतलब आप मेरे लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि बेटा जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है तेरे लिए, तो परेशान मत हो, तू सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे। तो मेरे पिताजी अम, आपने मुझे जो प्यार दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है गुरुजी, किसी ने भी नहीं दिया है पिताजी। अ, आपने बोला है बेटा जो तेरा दर्द है ना वो इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता है मेरे अलावा। ये तेरा गुरु जानता है तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द है या तुझे गुरुजी आप जानी जान है मेरे दाता, आप जानी जान है गुरुपा। आप मतलब आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच। आपके अलावा मुझे शायद ना कोई मुझे समझा और ना ही मुझे कोई समझ सकता है। ये दुनिया बहुत धोखेबाज है और लाचारी का फ़ायदा उठाने वाली और संगत जी मतलब है और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो भी इस जन्म में पिछले जन्म में अपराध किए हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। बच्चों को संगत जी जोड़ लेना मेरे गुरुपा। मैं अपनी भक्ति का दान दे दीजिए मेरे दाता। मेरे गुरुपा मेरे अंकल जी की जो बुद्धि है उसे सही करके गुरुजी अपनी भक्ति में लगा लीजिए गुरुजी। ये सब नशा, शराब, लड़कियां सब कुछ छुड़वा के उनको बुद्धि दे दीजिए गुरुजी। ये सब चीजें गलत है मेरे दाता। मेरे जो भी कर्म है गुरुपा आप कहते हैं कि बेटा तेरे जो कर्म है पिछले जन्म के बहुत खराब है, उसका बदला ले रहा है ये गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता, मुझे माफ़ कर दो मेरे दाता, मुझे माफ़ कर दो। जय गुरुजी। सब लोगों को अपनी भक्ति में लगा लो, अपनी चरणों से चरणों की भक्ति का दान दे दो मेरे दाता। मेरे बच्चों को, मेरे पति को और मेरे अंदर से आप कहते हैं बेटा तो बहुत गुस्सा करते हैं, इससे सारी बातें खराब हो जाती हैं। गुरुजी पता नहीं मुझे क्या होता है सिर में और मतलब कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे मुझे मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे दाता। मैं आपकी अच्छी बच्ची नहीं बन पाई हूँ गुरुपा। गुरुजी मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मैं नीवा होके चलूँ, नीवा होने की दात बख्श दो, अपने भक्ति की दात बख्श दो मेरे दाता। इस घर को बिखरने से बचा लो मेरे दाता, इस घर को बिखरने से बचा लो।
घर को बिखरने से बचा लीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानिए जान है, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं बेटा, तेरे अंकल जी को किसी औरत के इशारों पे नाच रहा है वो, और उसने उसका वशीकरण किया हुआ है, वो मार भी देगी प्रॉपर्टी के लिए उसको। गुरुजी, सब कुछ अब आप ही के हाथ में है गुरुपा, सब कुछ आपके हाथ में है। आपने बोला है सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही उन औरतों के चंगुल से निकाल सकते हैं मेरे दाता। आप ही निकाल सकते हैं, आप ही निकालेंगे उस आदमी, उसे बचा उनकी उसकी आँखों को खोलो, क्या अच्छा है, क्या है बुरा है। उसे समझ में आए, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुजी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा तेरे अंकल को ये मतलब कैंसर, ब्लड कैंसर का खतरा है, कोई जानलेवा बीमारी है, उसको टेस्ट करवा, मैं अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। लेकिन गुरुजी, वो जो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए वो तैयार ही नहीं, और फिलहाल तो घर में रहने के लिए तैयार नहीं है। दुश्मनों सब भेजने वाले आप ही हैं। आप खुद ही भेजें गुरुपा मेरे दाता, अब आप खुद ही भेजें। आप खुद ही भेजो मेरे गुरुजी, ये घर आपका है, आप संभाल लीजिए मेरे गुरुपा, आप संभाल भी रहे हैं। आप कहते हैं बेटा, तुझे मैंने चुना है, और तेरा घर जो है वो मैं संभाल रहा हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। लेकिन हम लोग मनुष्य है ना, दिमाग चलता है गुरुपा, और सुख दुख फील होता है गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे दाता, मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, माफ कर दीजिएगा। सबकी रक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जो दिया उस चीज का शुक्राना, जो नहीं दिया है उस चीज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सरबत का भला कीजिए मेरे दाता, सरबत का कल्याण कीजिए। जो दीदी सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग सुना रही हैं संगत जी, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। मेरे हर उस ब्लैक मैजिक करने वाले शत्रुओं का शुक्राना, जो गुरुजी उनको आप बुद्धि दीजिए। आपने बताया है कि बेटा तेरे पूर्व जन्म के जो ये कर्म है, जिसके बदले में तुझे ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो मिल रहा है, तो शिव पुराण का पाठ सुन। मैं धीरे धीरे सब कुछ काट दूंगा, तो चिंता बिल्कुल मत कर। ये तंत्र मंत्र जो है वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं ना तेरे साथ मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप हमारे 90% कर्म जो हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और हम 10% जो हैं वो भोगने में भी इतना कष्ट फील करते हैं। हाँ गुरुजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है मेरे दाता, मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे दाता। मैंने जो भी जिस भी साधु अघोरी जिनके भी कमंडल से गलती से मुझसे पैर लगाए ना संगत जी, मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। वो जानबूझ के नहीं लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बोला है बेटा तूने गलत काम किया है, मैंने जो भी
बच्चे को आने से पहले रोक दिया, जिस भी आत्मा को आने से पहले रोक दिया, मैं उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे उस समय बुद्धि और विवेक नहीं था उस समय गुरुपा, ना ही मुझे कोई समझाने वाला था, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। वो आत्माएँ, पितृ, सारे पितृ देवता मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। परिवार को बख्श दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। सारे पितृ देवता क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी, जितने भी मेरे घर के पितृ हैं, ससुराल पक्ष के और पीहर पक्ष के पितृ हैं, उन सबको मुक्ति दे दीजिए मेरे दाता। उनको प्रेत योनि से निकाल के मुक्ति दे दीजिए मेरे दाता। और मेरी आपसे यही अरदास है मेरे पिताजी, संगत जी, जय गुरु जी, जो ये सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना। सबको सबका भला कीजिए मेरे दाता, सबका भला कीजिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। फिर कल एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। सबको मेरा राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग सुन रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। जो दीदी सत्संग से शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।